हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था हिंदू लॉ, जिसमें हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 चल रहा था। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन, कि जो अडॉप्शन होती है उसके लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे। ऑल्सो डिस्कस डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक, और डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक के बारे में भी आगे डिस्कशन करी गई है इस क्वेश्चन में। सेक्शन 12 टू सेक्शन 17 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मेंशंस द लीगल इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। तो जो सेक्शन 12 से लेकर 17 के अंदर बताया गया है कि अडॉप्शन के लीगल इफेक्ट्स कौन से होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला लीगल इफेक्ट है अडॉप्शन इज फाइनल एंड इरेवोकेबल, कि जो अडॉप्शन अगर एक बार हो गई बच्चे की तो वो कैंसिल नहीं की जा सकती, वही फाइनल मानी जाएगी। ये बात सेक्शन 15 में बताई गई है। जो अडॉप्शन अगर एक बार हो गई, ना बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा कैंसिल की जा सकती है अडॉप्शन, ना किसी और पर्सन के द्वारा। ना चाइल्ड ऐसा बोल सकता है कि मैं अडॉप्टेड पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स नहीं मानता। इन अदर वर्ड्स, वंस एन अडॉप्शन इज मेड इट इज फॉर ऑलवेज। अगर अडॉप्शन हो गई एक बार, वो हमेशा के लिए ही होती है। एन अडॉप्टेड चाइल्ड कैन नॉट अबैंडन हिज पेरेंट्स नॉर ही कैन रिटर्न बैक टू हिज नेचुरल फैमिली। जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकता नेचुरल फैमिली में वापस। ए चाइल्ड वंस गिवन इन अडॉप्शन कैन नॉट बी रीगेन्ड बैक बाय अडॉप्शन। अगर किसी चाइल्ड को एक बार अडॉप्शन में दे दिया गया है तो उसी चाइल्ड को दोबारा अडॉप्शन करके ही वापस अपनी फैमिली में नहीं ला सकती नेचुरल फैमिली। अब हम सेकेंड लीगल इफेक्ट की बात करेंगे। रिलेशन विद द फैमिली बाय बर्थ सीजेस। ये बात सेक्शन 12 में बताई गई है कि अगर एक बार अडॉप्शन दे दी गई है बच्चे की, तो जो उसके नेचुरल फैमिली के साथ रिलेशन थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। द स्टेटस ऑफ हिज नेचुरल पेरेंट्स ऑल्सो सीजेस। तो जो उसके नेचुरल पेरेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, मतलब उनका नाम वगैरह कहीं पे भी बच्चे के नाम के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि अडॉप्टेड पेरेंट्स का नाम ही लगेगा बच्चे के हमेशा नाम के साथ। नाउ ही इज द चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टेड पेरेंट्स फॉर ऑल द पर्पसेस। तो जो वो बच्चा होगा वो अडॉप्टेड पेरेंट्स का बच्चा ही कहलाएगा हर पर्पसेस के लिए। बट दिस रूल हैज एन एक्सेप्शन दैट द रिलेशन ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ द मैरिज। तो इसमें एक एक्सेप्शन दे रखी है कि अगर तो जो रिलेशन है अडॉप्टेड चाइल्ड का वो मैरिज के पर्पस के लिए, जो मतलब हम बता सकते हैं कि जैसे अडॉप्टेड चाइल्ड है वो जब पहले अपने फैमिली जिस फैमिली में था वो जिस जिस लेडी के साथ मैरिज नहीं कर सकता था, जैसे सपिंडा रिलेशनशिप अंडर प्रोहिबिटेड डिग्रीज, तो वो उन रिलेशन में तब भी मैरिज नहीं कर सकता, अपने नेचुरल फैमिली में से किसी से भी मैरिज नहीं कर सकता अगर उन रिलेशनशिप में फॉल कर रही है मैरिज। तो सच चाइल्ड कैन नॉट मैरी सच पर्सन with whom he would not have been able to marry if he would be continued in the natural family and has not been adopted। अगर उसको अडॉप्शन में ना दिया जाता, वो नेचुरल फैमिली में ही रहता, तो वो जो लड़कियों के साथ, जो भी गर्ल्स के साथ वो मैरिज नहीं कर सकता था, जिसपे बार्स वगैरह लगे हुए, सपिंडा रिलेशनशिप हो गया या प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंडर हो गया, तो वो मैरिज नहीं कर सकता। इसमें हमारा थर्ड लीगल इफेक्ट होगा वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये बात सेक्शन 12 में बताई गई है। एनी प्रॉपर्टी विच हैज वेस्टेड इन द चाइल्ड बिफोर द अडॉप्शन अंडर इफ एनी कंपल्शन अटैच्ड टू द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स द कंपल्शन टू मेंटेन हिज द रिलेटिव्स ऑफ द फैमिली बाय बर्थ शैल रिमेन वेस्टेड इन सच पर्सन। तो इसमें बताया गया है सेक्शन 12 के अंदर कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी बच्चे के साथ, बच्चे को अगर अडॉप्शन में दे दिया गया है और अगर प्रॉपर्टी कोई भी बच्चे के नाम पे है तो वो प्रॉपर्टी भी बच्चे के साथ ही चली जाएगी। और पर बच्चे के पास ये, मतलब बच्चे की एक ड्यूटी होगी कि उसको अपनी फैमिली को, जो उसकी नेचुरल फैमिली होगी, उसको भी मेंटेन करके रखना है। दिस मीन्स दैट एनी प्रॉपर्टी विच हैज बीन वेस्टेड इन द चाइल्ड बिफोर अडॉप्शन शैल रिमेन वेस्टेड इन हिम इवन आफ्टर अडॉप्शन। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बच्चे के अडॉप्शन में देने से पहले बच्चे के नाम पे थी, वो प्रॉपर्टी भी बच्चे के साथ ही जाएगी अडॉप्शन में। इसमें फोर्थ लीगल इफेक्ट होगा रिलेशन एस्टेब्लिश्ड विद अडॉप्टेड फैमिली। एज वी हैव सीन अबव, the relation of adopted child after the adoption terminates with the natural family। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो adopted child है उसकी natural family के साथ relation खत्म हो जाते हैं। This means that the child shall be deemed to be the child of the adopted family for all the purposes and obtains the status of the legitimate child। तो ये मानकर चला जाएगा, ये माना जाएगा कि जो adopted family है वही all purposes के लिए उसकी family मानी जाएगी उस child की, और वो चाइल्ड जो होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा अडॉप्टेड पेरेंट्स का। ही शैल हैव ऑल दोज राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज विच ए लेजिटिमेट चाइल्ड शैल पोजेस। तो जो अडॉप्टेड चाइल्ड होगा उसके पास सारे के सारे राइट्स होंगे, उसकी ड्यूटीज होंगी, उसकी लाइबिलिटीज होंगी, जो भी एक लेजिटिमेट चिल्ड्रन के पास होती है। इसमें हमारा फिफ्थ लीगल इफेक्ट है राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस। द अडॉप्टेड चाइल्ड शैल हैव ऑल दोज राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस इन द अडॉप्टेड फैमिली which any legitimate child may possess।
तो जो एक लेजिटिमेट चाइल्ड के जो अगर फॉर एग्जांपल अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, जो उनका कोई अपना बच्चा होता है, लेजिटिमेट चिल्ड्रन होता, उसके पास जो भी राइट्स होता है इनहेरिटेंस के या मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करने के, वही सारे राइट उसी अडॉप्टेड चाइल्ड को भी दिए जाएंगे। The right of maintenance also creates the liability of the maintenance of his relatives like a legitimate child। तो जो उसके मेंटेनेंस का भी राइट होगा अडॉप्टेड पेरेंट्स को या और रिलेटिव्स को जो भी होंगे, कि जो चाइल्ड होगा अडॉप्टेड चाइल्ड वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा और उसको मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने रिलेटिव्स को। इसमें हमारा सिक्स्थ लीगल इफेक्ट होगा डाइवेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 12 में ये बात बताई गई है, एनी अडॉप्टेड चाइल्ड कैन नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी विच हैज बीन वेस्टेड इन हिम बिफोर द अडॉप्शन। तो इसमें ये बात बताई गई है अडॉप्शन से पहले चाइल्ड के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी थी, जब चाइल्ड बड़ा हुआ तो वो अपनी उस प्रॉपर्टी से अपनी फैमिली को नहीं निकाल सकता। इफ एनी हिंदू हु हैज हिज ओन सेपरेट प्रॉपर्टी, अगर कोई हिंदू है, कोई हिंदू पेरेंट्स है जिनके पास अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है, उन्होंने अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, द अडॉप्टेड चाइल्ड कैन नॉट क्लेम ओवर द शेयर इन हिज प्रॉपर्टी नोर कैन डाइवेस्ट हिम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ना जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो पेरेंट्स की जो खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम नहीं कर सकता, उसमें से शेयर मांगने का हक नहीं रखता, ना वो उस प्रॉपर्टी में से अपने पेरेंट्स को निकाल सकता है। There is no right of son in the divested property of widow in case of adoption by the widow। अगर किसी विडो लेडी ने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है तो जो विडो लेडी की प्रॉपर्टी होगी उस सन का, अडॉप्टेड सन का, उसमें कोई राइट वगैरह नहीं होगा उस प्रॉपर्टी में। जो विडो लेडी है वो जस्ट अपनी बाय विल वगैरह ही प्रॉपर्टी उसको दे सकती है अडॉप्टेड चाइल्ड को। इसमें हमारा सेवंथ लीगल इफेक्ट होगा, जो लास्ट लीगल इफेक्ट है हमारा, राइट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अडॉप्टेड पेरेंट्स। सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट अनलेस देयर इज अ नो कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट, कि जब तक कोई भी कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट वगैरह नहीं होगा, any adopted child shall not be able to divide his adopted parents from the power of disposition of their property by will। तो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं वो अडॉप्टेड चाइल्ड को ओनली बाय विल ही अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं या गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट अडॉप्टेड फादर और मदर हैज द राइट टू ट्रांसफर इन एनी वे देयर प्रॉपर्टी इवन आफ्टर द अडॉप्शन। जो अडॉप्टेड फादर और मदर हैं, चाहे उन्होंने एक बच्चा अडॉप्शन में ले लिया है, बट फिर भी जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी वो उनके पास राइट होगा कि अपनी प्रॉपर्टी जैसे मर्जी जिस मर्जी वे से ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो गिफ्ट करे या विल करे। अगर वो बच्चा उनका ख्याल वगैरह नहीं रखता तो वो प्रॉपर्टी किसी और को भी अपनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक, जो ज्यादातर एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। दिस प्रिंसिपल इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ हिंदू लॉ। तो इस प्रिंसिपल की हिंदू लॉ में काफी इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। According to it, if any widow adopts any child after the death of her husband, then such child shall be deemed to be the adopted child of the deceased husband। तो अगर कोई विडो लेडी जो है वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करती है अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद, एक्सपायर होने के बाद, तो ये मानकर चला जाएगा कि वो अडॉप्शन की है वो जिस चाइल्ड की, वो उसके हस्बैंड ने ही की थी। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक, ए चाइल्ड अडॉप्टेड बाय अ विडो शैल बी डीम्ड टू बी अ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय हर हस्बैंड। अगर विडो के द्वारा किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है तो ये मानकर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक कि जो चाइल्ड की अडॉप्शन हुई है वो उसके लेडी के विडो के हस्बैंड ने ही की थी और उसी डेट से अडॉप्शन मानी जाएगी। इट इज कंसिडर्ड दैट ए विडो अडॉप्ट्स अ चाइल्ड फॉर हिज हस्बैंड। और ये मानकर चलाया जाएगा कि जो विडो है उसने अडॉप्शन जो की है, चाइल्ड की अडॉप्शन ली है, वो अपने हस्बैंड के लिए ही ली है। सच चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अडॉप्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड। जिस डेट को हस्बैंड की डेथ हुई है उसी डेट को अडॉप्शन ली गई है, ये मानकर चला जाएगा। दिस हैज बीन द एंशिएंट लॉ। तो ये एंशिएंट लॉ में बताई गई थी ये बात, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक एंशिएंट लॉ में बताई जाती थी, एंशिएंट लॉ में इसकी प्रोविजन थी, ये डॉक्ट्राइन फॉलो होती थी। बट दिस प्रिंसिपल हैज नो प्लेस इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। बट अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में इस प्रिंसिपल की कोई जगह नहीं है। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट प्रिंसिपल which had not been given any place in the act has been revived by the judicial decisions। बट ये बात इसमें बताई गई है कि जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल की इस एक्ट में बिल्कुल भी कोई भी जगह नहीं है, उसको रिवाइव किया गया है जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा। ओके गाइस, थैंक यू।